नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। रघुवंशम महाकाव्य के पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि राक्षस रावण माँ सीता को छल से हर के ले जाता है और भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जटायु के बताए हुए दक्षिण दिशा के रास्ते को फॉलो करने लगते हैं और वहाँ उन्हें कुछ माँ सीता के द्वारा गिराए गए गहने भी मिलते हैं, जिससे वो उस रास्ते को फॉलो करते करते किष्किंधा पहुँचते हैं। किष्किंधा में उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है और हनुमान जी सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव के बड़े भाई बाली की हत्या करके किष्किंधा का सारा राजपाट सुग्रीव जी को सौंप दिया जाता है और सुग्रीव जी अपनी सेना तैयार करते हैं और श्री रामचंद्र जी की सहायता करते हैं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता जी को प्राप्त करते हैं तो सीता जी की अग्नि परीक्षा करवाई जाती है। उसमें वो पूर्ण शुद्ध सीता माँ को ग्रहण करके पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी की तरफ लौटते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को धरती की अलग अलग धरती के, जैसे हमारे देश के अलग अलग भूखंड हैं, ज्योग्राफी हमारी अलग अलग है, माँ सीता को वो दिखाते हुए चलते हैं कि देखो ये फेनक समुद्र है और ये झरने हैं, ये नर्मदा नदी है। इस तरह से वो उनको एक एक जगह के बारे में उनको बताते चलते हैं और शाम हो जाती है। अयोध्या पहुँचते अयोध्या जैसे ही पहुँचते हैं अयोध्या नगर वासी उनका बहुत हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं। भरत जी राजगद्दी का सारा भार श्री रामचंद्र जी को सौंप देते हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं। समय बीतता है, माँ सीता गर्भवती होती है। एक दिन गुप्तचर एक सूचना देता है जिसमें माँ सीता के चरित्र से कुछ रिलेटेड बातें होती हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना जो राज्य स्थापित किया था वो राम राज्य था, मर्यादा पर आधारित था। वो किसी भी प्रकार का कोई अपवाद अपने राज्य में नहीं रखना चाहते थे। तो एक दिन माँ सीता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि देवी क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तो माँ सीता बहुत खुश होकर कहती हैं कि मेरा एक बार फिर से जंगल जाकर माँ गंगा नदी के किनारे कुछ दिन रहने का मन कर रहा है। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि माँ सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में तुम छोड़ आओ और उनको वापस आ जाओ और आते वक्त ही उनको सारी बात बताना, उनको रास्ते में कुछ मत बताना। अब लक्ष्मण जी का मन तो नहीं होता है कि अपनी वो प्रिय भाभी को इस तरह से जंगल में छोड़ाए, पर भाई के आदेश का पालन करते हैं और माँ सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ देते हैं और तब उनको सारी बात बताते हैं कि आपके लिए कुछ अपवाद सुने जा रहे हैं, आपके चरित्र के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जा रही हैं, इसलिए ये भाभी माँ मुझे भैया ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ। तो माँ सीता रोने लगती हैं कि मेरी तो अग्नि परीक्षा भी हो गई है, मैं तो सोने की तरह पवित्र हूँ, तब भी मेरे चरित्र पर ये लांछन लगाया जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर में शाम होते होते वाल्मीकि जी आश्रम से निकलते हैं, कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास फूस इकट्ठा करते हैं। उन्हें कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। क्या देखते हैं कि माँ सीता रो रही हैं। वो अपनी योग सिद्धि से देख लेते हैं और माँ सीता से कहते हैं प्रणाम करके कि आप दशरथ की पुत्र वधू हैं, जनक जी की पुत्री हैं और आप मुझे अपने पिता के जैसा समझिए। आप समझ लीजिए कि आप दूसरे पिता के घर में आई हैं। मुझे मालूम है कि आप गर्भवती हैं।
आप मेरे इस आश्रम में अपने पुत्र को जन्म देंगी और यहीं वो शिक्षा ग्रहण करेगा। हे माँ, आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे ही आश्रम में निवास करिए। और वाल्मीकि जी माँ सीता को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ और भी बहुत सारी मुनि कुमारियाँ होती हैं, तपस्विनियाँ होती हैं। माँ सीता जी अपने दिन उन तपस्विनियों के साथ बिताने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।